जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज आप सभी के लिए एक दिव्य जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूँ और यह दिव्य जानकारी है जाट समाज की उत्पत्ति। भक्तों, जाट समाज की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई और क्यों हुई? भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जाट समाज की उत्पत्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, जाट समाज की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है। सतयुग काल में प्रजापति दक्ष ने एक विशाल दिव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन रखा है और उस यज्ञ में संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया और संपूर्ण देव समाज जुड़ जाने के बाद उन संपूर्ण देव समाज का भावपूर्ण सम्मान भी किया गया, किंतु भगवान शिव का वहां कोई भी स्थान नहीं दिया गया। भक्तों, राजा दक्ष ने भगवान शिव सहित मां सती को आमंत्रित भी नहीं किया, यहाँ तक कि उनका कोई स्थान भी विशेष नहीं छोड़ा गया जहाँ भगवान शिव और मां सती के लिए दिव्य आसन हो, तो ऐसा भी नहीं हुआ। संपूर्ण देव समाज जब राजा दक्ष के यहाँ पहुंच रहे थे तो आकाश मार्ग में सती ने देखा कि देवताओं के वाहन संपूर्ण देव समाज झुंड के झुंड चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से। मां सती ने अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ भगवान, ये संपूर्ण देव समाज बड़े साज सज्जा के साथ कहाँ जा रहे हैं? कृपया बताने का कष्ट करें भगवान। तब भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर मां भगवती सती से कहा, हे महादेवी, ये संपूर्ण देव समाज तुम्हारे पिता के यहाँ ही जा रहे हैं। सती ने कहा, भगवान, मेरे पिता के यहाँ क्यों जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने बड़े ही सुमधुर भाव से कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता ने एक विशाल दिव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन रखा है और उस यज्ञ में संपूर्ण देव समाज को आमंत्रित किया है। इसीलिए कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई रथ पर अपने अपने साज सज्जा के साथ और तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं देवी। तब भक्तों, देवी सती ने कहा, हे भगवान, मेरी भी इच्छा हो रही है, मुझे भी अपने पिता के घर जाना है। तब भगवान शिव ने माता सती को समझाया, हे महादेवी, बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक बार कन्यादान करके अपनी बेटी को अपने जवाई के हाथों सौंप दिया है। अब सारा जीवन उसी पति के साथ वह कन्या गुजारती है जिसका कन्यादान कर दिया गया हो। तब माता सती अत्यंत दुखी हो गई और कहने लगी, हे प्राणनाथ, परंतु मेरा मन ये कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए। तब भगवान शिव के बार बार समझाने पर भी देवी सती नहीं मानी और पिता घर जाने की आज्ञा ठान ली। तब मां सती ने अत्यंत हठ के साथ भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, हमें जाना ही चाहिए। भगवान शिव ने बहुत बार मना किए, देवी, पिता के घर बिना पति की आज्ञा के नहीं जाना चाहिए, अनर्थ होता है और मेरी आज्ञा नहीं है, मेरी अनुमति नहीं है कि आप पिता के यहाँ जावें। तब माता सती के इस हठ के आगे भगवान शिव की भी ना चली और मां सती ने अपनी सिंह की सवारी बुलवा करके और अपने पिता के यहाँ जाने की तैयारी कर ली और
सिंह में सवार होके माँ भगवती अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। वहां जाकर देखा संपूर्ण देव समाज अपने ठाट बाट वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान थे, किंतु चारों तरफ नजर घुमा के देखा सती ने तो भगवान शिव और माँ सती का भाग यानी भगवान शिव और माँ सती का आसन कहीं दिखाई नहीं दिया। तब माँ सती ने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री, आपने इतने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया, संपूर्ण देव समाज को आमंत्रित किया, उनका विधि पूर्वक पूजन अर्चन भी किया, किंतु मेरे पति और मेरे को आपने आमंत्रित नहीं किया। यहाँ तक कि हमारा आसन भी आपने कहीं नहीं लगवाया। मैं चारों तरफ दिशाओं पे नजर घुमा के देखी, किंतु हमारा आसन कहीं दिखाई नहीं दिया पिताश्री। तब पिताश्री ने अनन्य अपमान जनित शब्दों का प्रयोग किया भगवान शिव के लिए। उन्होंने कहा कि वो भभूति रंगाने वाला, वो बैरागी, वो सांप ततैया बिच्छू लटकाने वाला औघड़दानी संपूर्ण देव समाज में अलग ही शोभायमान लगता है, उसको मैं नहीं बुलाना चाहता। तब सती को अति क्रोध आ गया। राजा दक्ष ने कहा, सती, मैंने तो तुम्हें भी नहीं बुलाया था, तुम क्यों चली आई? तब देवी सती को अत्यंत अधिक क्रोध आया और क्रोध अग्नि में देवी सती मन ही मन भड़कने लगी। सती नारी का बड़ा ही सतीत्व रहता है भक्तों। सती नारी कभी भी अपने पति की निंदा स्वप्न में भी नहीं सुनना चाहती, तो वो तो सापर्थिक स्पष्ट अपने पिताश्री से सुन रही थी। तब पिताश्री के ऐसे क्रोधमय वचन को सुनकर माँ भगवती से वहां रहा नहीं गया और चाहने लगी कि इन संपूर्ण देव समाज के सामने मेरे पति का अनादर हुआ है, मेरा अनादर हुआ है और मैं अब कहीं मुख दिखाने लायक नहीं हूँ, और मैं अपने पति से जाकर के क्या कहूंगी? मेरे पति देव ने कहा था कि देवी, तुम पिता के यहाँ ना जाओ, अनर्थ होगा, पिता के घर में विशेष कार्य हो और अगर हमें वहाँ बुलावा ना हो तो हमें नहीं जाना चाहिए। मैंने पति की आज्ञा को नहीं मानी और पति की आज्ञा को नहीं मानने के कारण आज मेरी यह दुर्दशा हो रही है कि मैं संपूर्ण देव समाज के समक्ष खड़े होकर अपने पति की और स्वयं की आलोचना को अपने पिताश्री के श्री मुखारविंद से सुन रही हूँ। इस क्रोध अग्नि में माँ भगवती जलने लगी और अपने योग क्रिया के द्वारा योग अग्नि को आवाहन करके और उस योग अग्नि में भगवती सती देवी अपने आप को समाप्त कर ली, यह निर्मल काया को समाप्त कर ली। यज्ञ विध्वंस हो चुका। माता सती के साथ में कुछ गण आए थे। उन गणों के द्वारा भगवान शिव तक खबर पहुंची, हे भगवान भोलेनाथ, आप दिव्य समाधि से उठिए भगवान, और एक विशेष सूचना है कि माँ भगवती, हमारी माता श्री देवी सती ने अपनी देह का अंत कर लिया। उस समय भगवान शिव अपनी अखंड ब्रह्म ध्यानालीन से जागृत हुए। भक्तजनों, देवी सती के देहांत का समाचार सुनते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उस क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी शीश से एक जटा निकाली और पृथ्वी पर पटक दिया, और उस जटा को पृथ्वी पर पटकते ही एक विशालकाय महाबली महान तेजस्वी दिव्य वीरभद्र जी का अवतरण हुआ। और वीरभद्र के प्रकट होते ही वीरभद्र ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, हे शंभु, आप आज्ञा दें भगवान, किस उद्देश्य हेतु आपने मेरा प्राकट्य किया है? आप आदेश करें भगवान। जब वीरभद्र भगवान शिव से ऐसा प्रश्न करने लगे, तब भगवान शिव की आज्ञा हुई और भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तत्काल ही तुम
इसी क्षण प्रजापति दक्ष का शीश काट लाओ। वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा मान करके और राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए और सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का शीश काट लिया। और वीरभद्र ने अनेकों गणों की उत्पत्ति की, अनेक गण उत्पन्न हुए और राजा दक्ष के जितने सैनिक थे उन सभी सैनिकों के साथ भयानक युद्ध करके और उन सैनिकों को परास्त करके, उनको ध्वस्त करके, संपूर्ण वहां जितने देव समाज बैठे थे उन सभी को दंडित और प्रताड़ित करने लगे। इतना भयानक गणों ने युद्ध किया और उनको मोक्ष की गति प्रदान करा के और इस यज्ञ को समाप्त किया। तो भक्तजनों, महाबली वीरभद्र के द्वारा जिन गणों की उत्पत्ति हुई थी उन गणों से ही जाट समाज की उत्पत्ति हुई है। तो भक्तजनों, यह देवी सती की देहांत की दिव्य कथा और वीरभद्र का प्राकट्य और वीरभद्र से जिन गणों की उत्पत्ति हुई और उन गणों से ही फिर जाट समाज की उत्पत्ति हुई, यह वृतांत भगवान शिव ने जाट समाज की उत्पत्ति का यह उल्लेख देवी पार्वती जी को पूर्ण रूप से भगवान शिव ने समझाया। अब आप यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि इन जाट समाज की कुल देवी और कुल देवता कौन है। भक्तजनों, जाट समाज की वैसे तो आप माने तो माँ भगवती सती ही जाट समाज की कुल देवी है और देवी सती यानी देवी पार्वती, इनके अनेक रूप हुए हैं। कई भक्त इन्हें, कई जाट समाज इन्हें माँ शीतला के रूप से मानते हैं, कई कुसमांडा के रूप में मानते हैं, कई काली जी के रूप में मानते हैं और माँ पार्वती जी के अनन्य रूपों को अपनी कुल देवी के रूप में मानते हैं। भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जिन जाट समाज के भक्तों को अगर कुल देवी ज्ञात ना हो तो वे माँ भगवती जी के दिव्य स्वरूप यानी पार्वती जी के दिव्य रूप यानी दशों महाविद्याओं में 8वीं विद्या माँ बगलामुखी देवी का दीक्षा संस्कार करने के बाद और इष्ट देवी के रूप में माता रानी को स्वीकार सकते हैं और वही इष्ट देवी फिर कुल देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि भयानक विध्वंस का जब समय था तब वीरभद्र का अवतरण हुआ था। राजा दक्ष रूपी शत्रुओं को परास्त किया जिन्होंने, और माँ भगवती बगलामुखी देवी भी शत्रुओं को परास्त करके विजय दिलाने वाली देवी है। अगर आप वीरभद्र को जानते एवं मानते हैं और उनके दिव्य स्वरूपों का दिव्य कार्य से संपूर्ण परिचित हो तो माँ भगवती बगलामुखी देवी का भी वही कार्य है। शत्रुओं को तत्काल रिजल्ट देना, तत्काल परास्त करके, उनका तत्काल स्तंभन करके, उनके पैरों का स्तंभन करके, उनके जिह्वा का स्तंभन करके और अपने भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। ये है महाविद्या माँ बगलामुखी देवी।